Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. How are you all? I hope you guys are doing well. So अपने करंट अफेयर्स की हम शुरुआत करते हैं एंड बिफोर वी बिगिन आपको मैं सेशन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं. सो वी विल बी डिस्कसिंग करंट अफेयर्स फ्रॉम ऑल द डोमेन्स. ठीक है, चाहे वो डिफेंस हो, न्यू स्कीम्स हो, अपॉइंटमेंट्स हो, स्पोर्ट्स हो, हम अपने सेशन में सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं. आज के सेशन में आपकी स्पोर्ट्स न्यूज़ है, कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं और एक डिफेंस यानी कि नेवी से रिलेटेड एक आपकी न्यूज़ है. ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द न्यूज़ आज की स्टेट न्यूज़ है. तो स्टेट पीसीएस वाले जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए दिस सेशन विल बी वेरी मच हेल्पफुल. एंड बाकी जो एस्पिरेंट्स बाकी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवेज हो, उनके लिए भी ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल प्रूव करेगा. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद आवर सेशन. तो पहली न्यूज़ कहाँ से आ रही है? प्रयागराज से आपकी न्यूज़ आ रही है. अ क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ऑन द थीम ऑफ फेथ एंड क्लाइमेट चेंज वॉज हेल्ड एट महाकुंभ इन प्रयागराज. ठीक है, तो महाकुंभ मेला जहाँ पे चल रहा है प्रयागराज में, वहाँ पे एक क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई. ठीक है, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस इज़ बेसिकली जो हम लोग क्लाइमेट चेंज जो झेल रहे हैं, क्लाइमेट की वजह से जो हमारे प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, चाहे वो बहुत ज़्यादा बारिश हो, कभी कभी बहुत ज़्यादा कम बारिश होना, बहुत ज़्यादा सर्दी होना, बहुत ज़्यादा गर्मी होना, जैसे कि अब फरवरी का मंथ चल रहा है और अभी ही बहुत ज़्यादा गर्मी कई सारे देश के हिस्सों में हो रही है, राइट. तो ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है. तो उसके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस रखी गई महाकुंभ में. ठीक है, प्रयागराज में ही. और थीम क्या थी इस कॉन्फ्रेंस की? कुंभ की आस्था एवं जलवायु परिवर्तन. ठीक है, तो दिस वाज द थीम. आप इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर सकते हो. ठीक है, और क्लाइमेट चेंज बेसिकली बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो आपके नेशनल लेवल के एग्जाम्स में भी आएगा कि जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस महाकुंभ में कंडक्ट की गई थी उसकी थीम क्या है. ठीक है, तो आप इसे नोट करके रख सकते हो. ठीक है जी, अपनी अगली न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं. ये आपकी न्यूज़ आ रही है असम से. तो असम में जो है लेजिस्लेटिव असेंबली जो चलती है, आपको पता है राइट, स्टेट के जो पार्लियामेंट होते हैं, जैसे हमारे नेशनल लेवल पे पार्लियामेंट होता है लोकसभा, राज्यसभा, वैसे ही स्टेट लेवल पे होता है विधान परिषद एंड विधान सौदा. ठीक है, तो वैसे ही जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो स्टेट लेवल पे वर्क करती है. ठीक है, तो आसाम की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है और जो उनका पार्लियामेंट है, आसाम का लेजिस्लेटिव असेंबली कहेंगे, नॉट पार्लियामेंट, तो वो कहाँ पे वर्क करता है? गुवाहाटी में. ठीक है, वो उनकी असेंबली की बिल्डिंग गुवाहाटी में स्थित है. अब जो है पहली बार जो है कोकराझार, ठीक है, ये एक उनका टाउन है असम में, यहाँ पे भी कंडक्ट करवाया जा रहा है. ठीक है, तो जो बजट सेशन होगा उसका इनॉग्रल सिटिंग, जो पहला सेशन होगा बजट सेशन असम का, वो कोकराझार में कंडक्ट किया जाएगा. ठीक है, इतनी सी न्यूज़ थी. ठीक है, तो ये न्यूज़ फिर से आ गई है, नो वरीज़. हम अपने अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं. कल, ठीक है, यानी कि 15th ऑफ नॉट 15, ऑन 16th ऑफ फेबरवरी, हाँ 16th ऑफ फेबरवरी के दिन दिल्ली पुलिस ने सेलिब्रेट किया 78th रेजिंग डे अपना. ठीक है, कहाँ पे ये सेरेमनी कंडक्ट हुई? सेरेमोनियल परेड, ग्रैंड सेरेमोनियल परेड हुई. कहाँ पे हुई? किंग्स वे कैंप परेड ग्राउंड में ये कंडक्ट हुई. ठीक है, और दिल्ली पुलिस ने अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ वहाँ पे आके सेलिब्रेट किया. तो दिल्ली पुलिस का कौन सा रेजिंग डे मनाया गया? 78th. कभी? 16th ऑफ फेबरवरी को. ठीक है, नेक्स्ट, ये आप पोस्टर देख सकते हैं. क्या दिख रहा है आपको? नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल हो रहा है, राइट. कब से कहाँ तक हो रहा है? कहाँ पे ये हो रहा है? ये भी आपका प्रयागराज में ही हो रहा है, उत्तर प्रदेश में. ठीक है, 16th ऑफ 18th फेबरवरी से ये कंडक्ट किया जा रहा है. कंजर्विंग नेचर एंड प्रिजर्विंग हेरिटेज, ये आप उस फेस्टिवल की थीम है. ठीक है, तो नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल मनाया गया, जैसे कि आपने पोस्टर में देखा. महाकुंभ में ये भी मनाया गया. देखो कैसे अवेयर कर रहे हैं लोगों को. बहुत सारे लोग वहाँ पे आते होंगे, है ना, तो लोगों को अवेयर किया जा रहा है क्लाइमेट को लेके, हमारे एनवायरनमेंट को लेके, है ना. तो बहुत अच्छी चीज़ हो रही है वहाँ पे. आपके क्या कमेंट्स हैं, आप मुझे बता सकते हैं. लोग अवेयर भी हो रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, है ना. तो क्वेश्चन आएगा कि नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल कहाँ पे हुआ? प्रयागराज में हुआ. ठीक है, और इंडियन स्किमर हैज़ बीन चोजन एज द मैस्कॉट फॉर द फेस्टिवल. तो जो शुभांकर हम कहते हैं हिंदी में मैस्कॉट को,
जो एक चिन्ह होता है, गुडविल जो लाता है ना, उसको हम मैस्कॉट कहते हैं। तो इंडियन स्किमर एक बर्ड है, उसको इस फेस्टिवल का मैस्कॉट चुना गया, ठीक है। सिम्बलाइजिंग द कॉन्फ्लुएंस ऑफ फेथ एंड कंजर्वेशन, तो फेथ दिखाने के लिए, एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग कंजर्वेशन एफर्ट्स को दिखाने के लिए ये फेस्टिवल कंडक्ट किया गया है, और इंडियन स्किमर जो है इस फेस्टिवल का मैस्कॉट था, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है फरीदाबाद हरियाणा से, ठीक है। सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला चल रहा है वहाँ पे, ठीक है। मैंने पोस्टर्स इंक्लूड किए हैं बिकॉज हमारी पिक्चोरिकल मेमोरी बहुत ही स्ट्रांग होती है, तो हम पोस्टर्स के ज़रिए याद रख सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो 38th सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला हुआ। आपको एडिशन याद रखना है, लोकेशन याद रखनी है, कहाँ पे, फरीदाबाद हरियाणा में ये कंडक्ट हुआ। और इस बार पार्टनर स्टेट्स कौन से थे इस फेस्टिवल के? मध्य प्रदेश और ओडिशा इस बार के पार्टनर स्टेट्स थे, ठीक है। तो पार्टनर स्टेट्स भी आप याद रखना एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। और इस फेस्टिवल की अगर हम बात करें तो अबाउट 600 पार्टिसिपेंट्स आए 42 कंट्रीज़ में से। कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि इजिप्ट, इथोपिया, सीरिया, अफगानिस्तान, बेलारूस जो हैं वो इस कंट्री में पार्टिसिपेट कर रही थी, ठीक है। नेक्स्ट एक न्यू स्टडी आई है बाय द फ्रेंच नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल रिसर्च। तो इस इंस्टीट्यूट ने इस स्टडी को रिलीज़ किया है, और इस स्टडी में ये रिवील किया गया है कि ईटिंग वेजिटेबल्स कैन रिड्यूस द रिस्क कैंसर बाय 65% इन पेशेंट्स विथ साइरोसिस, ठीक है। तो साइरोसिस बेसिकली एक लीवर की बीमारी है। जब आपका लीवर ख़राब हो जाता है तो एक साइरोसिस करके एक डिसीज़ हो जाती है। तो इस इंस्टीट्यूट ने कहा है कि अपने स्टडी में अगर आप वेजिटेबल्स खाते हैं अच्छी मात्रा में तो 65% चांसेस कम हो जाते हैं आपको उस बीमारी से संक्रमित होने के, ठीक है। ये बेसिकली इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बट कई ज़्यादा ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स पे ये फ्लोट हो रही थी, तो मैंने इसको इंक्लूड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट द 3-day 7th एडिशन ऑफ नेपाल एग्रीटेक इंटरनेशनल एक्सपो 2025, ये एक एक्सपो हुआ, ठीक है। एक्सपो इज़ बेसिकली एग्जीबिशन, ठीक है जी। तो कहाँ पे हुआ? नेपाल के काठमांडू में ये हुआ, ठीक है। 3 दिनों तक ये चलने वाला एक्सपो यानी कि एग्जीबिशन है, 7th एडिशन है इसका, और नाम याद रखना नेपाल एग्रीटेक इंटरनेशनल एक्सपो, ठीक है। 14 फरवरी से ये स्टार्ट हुआ था और संडे को ये ख़त्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? भृकुति मंडप काठमांडू में ये हुआ, काठमांडू नेपाल की कैपिटल पे ये हुआ, ठीक है। और इस एक्सपो का एम क्या था? टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस एंड इंट्रोड्यूस द बेस्ट एंड लेटेस्ट एग्री इनपुट्स, एग्रीकल्चर में क्या हम इनपुट्स डाल सकते हैं वो दिखाने के लिए, और सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजीज़, कौन से सर्विसेज और टेक्नोलॉजीज़ हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हम एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को और ज़्यादा एफिशिएंट कर सके, बढ़ा सके। दैट वुड ड्राइव द एग्रीकल्चर फॉर द फ्यूचर के लिए हम एग्रीकल्चर में कैसे मूव कर सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर रेडी कैसे हो सकते हैं एग्रीकल्चर के सेक्टर में, ये इस एक्सपो का जो है एम था, ठीक है। नाम याद रख लेना, एडिशन याद रखना, काठमांडू में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट JSW MG Motor India has announced the appointment of Anurag Mahrotra as the managing director of the company। तो JSW MG Motor के डायरेक्टर के तौर पे किनका अपॉइंटमेंट हुआ है? अनुराग मेहरोत्रा को MD मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे, ठीक है। ये किनको रिप्लेस करेंगे? राजीव छाबा जी को ये रिप्लेस करेंगे, ठीक है। कई ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स पे ये फ्लोट हो रहा था तो मैंने वो न्यूज़ इंक्लूड कर दी, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है आपकी डिफेंस सेक्टर से। इंडियन नेवी प्लेटफॉर्म्स INS शार्दुल और लॉन्ग रेंज मैरीटाइम सर्वेलेंस P8I एयरक्राफ्ट, तो INS शार्दुल और P8I एयरक्राफ्ट जो हैं ये इंडोनेशिया पहुंच गए हैं। किस लिए? टू पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू। तो एक इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू या फ्लीट्स इज बेसिकली जो आपके एयरक्राफ्ट्स और शिप्स हैं उनका एक रिव्यू होता है सभी कंट्रीज़ का जो इस पे पार्टिसिपेट करते हैं। उस पर मंथन होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है कि कहाँ पे हम वर्क कर सकते हैं, तो एक रिव्यू होता है उस पर पार्टिसिपेट करने के लिए। और मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज हैं। मल्टी इज़ बेसिकली कई सारे नेशंस इस नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे। क्या है उस एक्सरसाइज का नाम? कोमोडो, ठीक है। इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए और इस रिव्यू में पार्टिसिपेट करने के लिए इंडिया से INS शार्दुल और P8I एयरक्राफ्ट पहुँचे हैं इंडोनेशिया, ठीक है जी।
ओके, सो दैट वाज द लास्ट पीस ऑफ न्यूज़। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे। इफ़ यू हैव लाइक दिस सेशन, डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन। आपको हमारी आज की प्रेजेंटेशन स्लाइड्स कैसी लगी वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सभी अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करिए और बेल आइकन पे भी प्रेस करिएगा ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है जी। On this note, I take your leave until we meet next time. Take very good care of yourself. Bye bye, everyone.